तो बच्चों, सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि व्यक्तिवाचक, तो जो व्यक्ति के बारे में बताए, यानी जिस भी चीज़ को हम किसी विशेष नाम से जानें। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है, विवेकानंद भारत के महान चिंतक थे। इस वाक्य में विवेकानंद और भारत किसी विशेष व्यक्ति व स्थान का नाम है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि जिस चीज़ को हम किसी विशेष नाम से जानते हैं, जैसे हम कहें कि पर्वत, तो पर्वत का मतलब कोई भी पर्वत हो सकता है, नीलगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत। लेकिन यदि हम कहें हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो हो भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, वह हिमालय पर्वत कहलाएगा। तो इस तरह से किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष स्थान को, विशेष वस्तु को जाने। जैसे अगर हम पुस्तक कहते हैं, तो कोई भी पुस्तक हो सकती है, वो व्याकरण की भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, अंग्रेजी की भी हो सकती है। लेकिन हम विशेष रूप से कहें गीता, तो हम जानते हैं कि ये गीता पुस्तक जो है वो हिंदुओं की वह पुस्तक है जिसमें कृष्ण ने जो है अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो इस तरह से यदि हम कहते हैं रामायण, तो हम रामायण शब्द से जान जाते हैं कि जो वाल्मीकि आदि कवि थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो रामायण कहलाती है। तो इस तरह से दूसरी पुस्तक भी, जैसे गीतांजलि, तो गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिस पर कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जहाँ पर कोई विशेष नाम जुड़ जाता है, विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान की ओर जो शब्द हमें संकेत करते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो है वो हमें किसी भी विशेष जाति या वर्ग का बोध कराता है, जिसमें एक शब्द कहने से उसके पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, उस व्यक्ति या वस्तु के या समूह का, तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो इस वाक्य में देखिए, उपवन शब्द, उपवन बगीचे को कहते हैं, और फूल जो शब्द है, फूल अब कोई भी हो सकते हैं, गुलाब के हो सकते हैं, गेंदे के हो सकते हैं। तो फूल शब्द से कहने पर हमें अनेक प्रकार के फूलों का ज्ञान होता है। इसलिए जो है वो फूल शब्द क्या है, जातिवाचक। किसी भी समूह, जाति या वर्ग का जिस शब्द से बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें स्थान के नाम में नदी है, पहाड़ है, देश है, ये सब क्या है, स्थान का बोध कराने वाले हैं। और उसके बाद है दूसरा, फल फूलों के नाम सब इसमें आते हैं, आम, पपीता, केला, ठीक है। पशु पक्षियों के नाम, शेर, चीता, बंदर, चिड़िया। और व्यावसायिक नाम, मंत्री, अध्यापक, नेता, किसान, मजदूर। तो ये सब जो हैं, ये किसी भी जाति या वर्ग विशेष का बोध कराते हैं, तो इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में ही अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो शब्द हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो जो शब्द किसी एक जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों अथवा समूह का बोध कराए, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा प्रकार आपका आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है वो हमें अपने अंदर स्थित भावों का ज्ञान कराता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया हुआ है, बुढ़ापा शरीर को निर्बल
बना देता है। तो बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है, व्यक्ति की अवस्था है। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वैसे ही बुढ़ापा हर व्यक्ति का आता है और उसमें शरीर कमज़ोर होता है। तो इस अवस्था को हम महसूस करते हैं, है ना। वैसे तो शरीर से हमें ये दिखाई भी पड़ती है, जो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है उसका शरीर जो है वो कमज़ोर निर्बल दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो इससे ही हम जान जाते हैं कि बुढ़ापे की अवस्था आ गई है। तो इस तरह से जो भाव हमें महसूस होते हैं उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कुछ भाव तो हमें चेहरे पे दिखाई पड़ते हैं और हम अंदर में भी महसूस करते हैं। जैसे हमें गर्मी लग रही है तो गर्मी अंदर में हमें महसूस होती है और पसीने के रूप में हमारे शरीर पे भी दिखाई पड़ती है। उसी तरह हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमें वीरता का भाव अंदर में उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारे अंदर इस कविता को पढ़ने से वीर रस की उत्पत्ति हो गई। तो जो भाव हम अपने अंदर महसूस करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, ये आपने देखा कि संज्ञा